प्रोफेसर लोग जो है बेरोजगार यहाँ पर बैठे हुए हैं। तमाम बातों को लेकर के मैं बात करती हूँ। मैम बोलिए। जी थैंक यू मैम, आपका पहले बहुत बहुत। मैम हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक टाइम में होता था जो बेटा और बेटी को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता था। बेटा के लिए अलग नजरिया और बेटी के लिए अलग नजरिया। तो ये नीतीश जी ये बेटा और बेटी में बराबरी लाए। बेटियों को इन्होंने सम्मान दिया, बेटियों को इन्होंने शिक्षा दिया, बेटियों को इन्होंने खाना दिया, बेटियों को इन्होंने स्कूल में उनका रहना सुनिश्चित करवाया। तो मैं अब नीतीश जी से पूछती हूँ कि काहे कहला नीतीश जी दुरंग नीतिया, एक ही प्रोफेसर है नीतिया दुरंग। ये दो रंग की नीति नीतीश जी नहीं कीजिए। आपने 2019 में जब हम लोग ज्वाइन किए थे एक संकल्प लेटर आपने भरवाया था, इस नौकरी के अलावा दूसरी कोई नौकरी नहीं करेंगे। अब जबकि हमको 5 साल हो गया, मेरा उम्र अब भरने का भी नहीं है कि मैं दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई करूंगी। ऐसे में मैं कहाँ जाऊंगी? गांव घर का समाज का आदमी क्या कहेगा? कैसी प्रोफेसर बनी थी? तो नीतीश जी नौकरी का मतलब है नीतीश कुमार, तो कम से कम जीने की राह तो दीजिए, हमें समाज में जिंदा तो रहने दीजिए। आखिर हमारी रक्षा कैसे होगी? हमारा सम्मान, अगर समाज में आप मेरी नौकरी छीन लीजिएगा, मेरा सम्मान कम हो जाएगा, लोग हमें गलत भावना से देखेंगे। मैं किसको बताऊंगी? गेस्ट लगा हुआ है अपने घर में, गेस्ट आप गेस्ट सबको हटा के और नियमितीकरण कर दे, परमानेंट कर दे, फिक्स सैलरी कर दे। हमारा मान सम्मान नीतीश जी कायम रखे। हम महिलाओं ने आपका बहुत साथ दिया है और फिर अगले इलेक्शन में हम तमाम महिला आपका साथ देंगे। आप हमारा नौकरी को परमानेंट करें नीतीश जी, यही मैं आग्रह करूंगी। चलिए, नौकरी को परमानेंट कर दे नीतीश जी। अच्छा बात बोली है इन्होंने, बहुत अच्छा तरीके से कह रही हैं कि आप नीतीश का मतलब रोजगार, नीतीश का मतलब जो है रोजगार को लेकर के प्रोफेसर जो है मांग कर रहे हैं। देखिए जितनी सारी महिलाएं, देखिए महिलाएं जो है जो शिक्षा की नींव मजबूत करे, उनका भविष्य क्यों असुरक्षित रहे। बात तो सही बात है कि कितने लोग पढ़ाते हैं, काम करते हैं, लेकिन इनके वो धब्बा है गैस का, वो गैस का धब्बा जो है हटाए और इन लोगों को जो है 65 साल के लिए परमानेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी, इस साल का जो 25-26 का जो बजट है, शिक्षा के बजट में सबसे ज्यादा दिया गया है, शिक्षा वाला बजट दिया गया है। उसमें जो कर रहे हैं नाम कर रहे हैं कि अतिथि जो गेस्ट लगा हुआ है उसको हटाए और जो है 65 साल के लिए समायोजन किया जाए। इन तमाम बातों को लेकर के इन्हीं लोग से हम बात करते हैं। मैडम पहले तो सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री और सरकार को चाहिए कि शिक्षा पर इतना बजट होने के बावजूद भी अतिथि शिक्षकों का जो मांग है उस मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। ये सरकार की कमी है। सरकार एक तरफ देखती है, सरकार कोई भी निर्णय अपने वोट बैंक के हिसाब से लेती है, उनको शिक्षा से लेना देना नहीं है। शिक्षा किस कदर गिरती जा रही है और अतिथि शिक्षकों को इस शिक्षा के स्तर को उठाने में क्या योगदान रहा है उसका मूल्यांकन सरकार नहीं कर रही है। हम लोगों की मांग यही है कि हम लोग जब सब क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो हम लोगों का समायोजन होना चाहिए और हम लोगों की सेवा 65 वर्ष तक निरंतर होनी चाहिए। और भी जो सुविधाएं हैं वो भी मिलनी चाहिए। ये जो सरकार की दो नीति है, दो तरफा नीति है, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ हैं और उसकी मांग कर रहे हैं। हम लोग का यही कहना है कि हम लोग का 65 साल तक हो, क्योंकि जैसे हर चाहे बीपीएससी वाले हो चाहे आयोग वाले सारा पूरा कर रहे सर, तो वही शर्त हम लोग भी पूरा किए। इसलिए हम लोग का मांग है कि 65 साल हम लोग का होना चाहिए। हम लोग अतिथि शिक्षक जो है विभिन्न विश्वविद्यालयों के अतिथि सहायक प्राध्यापक आज अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं और सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारी योग्यता में कहीं कोई कमी नहीं है, हम लोग का समायोजन किया जाए जैसे अन्य राज्यों में किया गया है। और इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है जिससे सुचारू रूप से
कॉलेज प्रबंधन और विश्वविद्यालय को चलाया जा सके। हमारी शिक्षा प्रणाली से ही विश्वविद्यालय और बिहार के विद्यार्थियों को नए आयाम पर पहुंचाने का हमने काम किया है, इसलिए हमारी मांग जायज है और सरकार को